नमस्ते। हम्म तो जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि हम आज मतलब कि अगली बार, पिछली बार से अगली बार और अगली बार से पिछली बार बात करेंगे ध्यान और भक्ति की। तो ध्यान के बारे में आज कम बात करेंगे, भक्ति के बारे में ज़रा बात करेंगे, क्योंकि आज है जन्माष्टमी और इससे ज़्यादा शुभ दिन हो नहीं सकता भक्ति के बारे में बात करने के लिए। पूछिए उनसे जो कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं, पूछिए उनसे जो कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि कृष्ण जिससे प्यार करते हैं, राधा से, उनका नाम लेते रहते हैं ताकि कृष्ण की नज़र उन पे जाए। और जाहिर सी बात है, आप जिससे प्यार करते हैं, कोई उससे प्यार करता है तो आपको उससे और भी ज़रा प्यार हो जाता है, बनस्पत इसके कि वो सीधा आपसे प्यार करे। समझ में आया ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हाँ, हम गए थे कुछ दिन पहले वृंदावन, और वहाँ पे जो भक्ति भाव देखने को मिलता है ना, मतलब सच में अगर आपको कोई भी अनुभव नहीं है भक्ति का पहले, तो आप वृंदावन जाइए खुले मन से, दिमाग को भारी करके मत जाइए। सिर्फ वहाँ पे बैठिए यमुना घाट पर या किसी भी मंदिर में, बहुत सारे मंदिरों में गए हम वहाँ पे। दामोदर टेम्पल इज़ देयर, अब नाम तो सबके मैं भूल गया। बांके बिहारी के वहाँ भी गए थे। वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सबको लगता है कि ये मेन है यहाँ पे, और यहाँ पे माथा टेकेंगे तो हमारी जितनी भी लिस्ट है हमारी मांगों की वो पूरी हो जाएगी। वहाँ का माहौल बिल्कुल दीवाना कर देने वाला है। एक एक गली वहाँ की, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है वहाँ पे। हमने कोशिश की हर मंदिर में जाने की, और देखे भी हमने सारे ही मंदिर, पर जो मजा हमें यमुना घाट पे जाके आया, दैट इज टोटली अनएक्सप्लेनेबल। मतलब वहां के यमुना घाट पे बैठ के आपको लगता है कि सच में यहाँ पे कृष्ण जी खेले होंगे, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बांके बिहारी के वहाँ तो बहुत भीड़ थी, जैसे मैंने बताया कि सब अपनी लिस्ट लेके आते हैं वहाँ पे। पर ठीक भी है, अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी कोई अड़चन है लाइफ में, जिसकी लाइफ थोड़ी भारी हो गई है, अगर वो मांग लेके जाता है भगवान के सामने, तो हाँ, समझ सकते हैं उस बात को। पर जो असली भक्त है उसे कुछ नहीं चाहिए उसे चाहिए सिर्फ भगवान। ये है भक्ति योग। ये है, संक्षेप में बताता हूं, ध्यान का मतलब क्या होता है कि मैं हूं और मेरी नजर मुझ पे है सिर्फ, और मैं यहां बैठा हूं, सब कुछ भुला दिया, पूरी दुनिया खत्म है और मैं यहां बैठा हूं अपने साथ में, मेरी नजर खुद के ऊपर है और मैं बैठा हूं खाली होके। ये ध्यान है।
और जैसे जैसे कोई भी चीज़ आई आपकी, आप उसको लेट गो करते चले गए। ये ध्यान है। अल्टीमेटली आप एक पूरे जब खाली हो जाते हैं तब आपके अंदर एकदम से ज्ञान ट्रांसफ़र होता है। ऐसा अनुभव किया गया है लोगों के द्वारा। ये है ध्यान। अब भक्ति क्या है? भक्ति, ध्यान में आदमी लेट गो करते 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 पूरा मिट जाता है और बचता है कि सिर्फ आए मैं, वो मैं जो बिल्कुल खाली है। एक ही बचता है, सिर्फ वो मैं भी मिट गया। पीछे एक जो बचता है उसे आप मैं कह दें कि वो कह दें। और भक्ति भाव में क्या होता है? भक्ति भाव में भक्त अपने आप को मिटा के ही शुरू करता है और कहता है सिर्फ तू है। तू मतलब उसका भगवान, उसकी डेटी है, उसका जो भी आराध्य है, जो भी है, जिन्हें मानता है, जिन्हें चाहता है, वो कहता है बस तू ही है, मैं नहीं हूं। तो वो मिट के ही शुरू करता है। तो क्या करता है वो? इस समर्पण में, इस सरेंडर में पूरे दिन हर चीज में वो अपने भगवान को याद करता है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, राधे राधे। थोड़ी सी कुछ बात हुई, अगर कोई झगड़ा हो गया किसी के साथ में, वाहेगुरु। ये सब भगवान देखेगा। कि कुछ भी थोड़ा सा आगे चले, किसी पे प्यार आ गया, एकदम से ओम नमः शिवाय। या किसी हर चीज के अंदर भगवान को याद, भगवान को याद, भगवान को याद करते 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 वो मिटता चला जाता है और एंड में पूरा खाली हो जाता है और बचता है सिर्फ वो या तू। तो ध्यान में भी मैं मिटा, बचा वो। यहां पे भी भगवान के पीछे जाते जाते सब मिट गया, बचा वो। तो ये फर्क है ध्यान और भक्ति में। ध्यान में सिर्फ मैं से शुरुआत होती है और भक्ति में सिर्फ तू, भगवान, उससे शुरुआत होती है। एंड में दोनों मिट जाते हैं, मैं भी तू भी, बचता है वो सिर्फ एक। आप तो नहीं रहते दोनों केसेस में। आप तो बहुत ही या हम बहुत ही एकदम ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही काल्पनिक है, जो हमने कल्पना की हुई है। हम नहीं हैं। और हमारे मिटते ही जो पीछे बचता है वो है भगवान, एग्जिस्टेंस, गॉड, चैतन्य, शून्य, कैवल्य, प्रेजेंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह लो, सिर्फ एक बचता है। आप मिट और पीछे, एंड दैट बाय नेचर आनंदमयी, ब्लिसफुल है। ऐसा लोगों ने अनुभव किया है। तो हाँ, तो अगर आप भक्ति योग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर वो मत, बिजनेस मत कीजिए कि मैंने इतने का प्रसाद चढ़ा दिया, ये मेरे साथ में लिस्ट है एक। नहीं, सिर्फ कि मैं नहीं हूँ, तू ही है। हर चीज़ में याद रखे। हल्की सी चोट भी लग गई, भगवान तेरी इच्छा है, तूने किया है, मुझे कबूल है। हर चीज़ के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर कम आए, सिलेक्शन हुआ नहीं हो, सिलेक्शन हो गया तो भगवान तूने मेरा सिलेक्शन करा दिया, नहीं हुआ तो तू नहीं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन हो। हर चीज़ के अंदर कुछ बीमार हो गए कि भगवान चाहता है कि मैं इस वक्त बीमार शरीर को देखूं। हर चीज़ के अंदर प्यास लगी है, भगवान ने पानी पिलाया। हर चीज़ के अंदर जब आपका वो याद रह जाता है ना, फिर आपके हाथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, क्योंकि वो सुख जब अनुभव होने लगता है भगवान का, तब आपके हाथ जुड़ते हैं प्रार्थना में। और प्रार्थना का मतलब होता है धन्यवाद, ना कि मैं प्रार्थना करता हूँ ये चीज़ें मुझे दे दीजिए। नहीं, प्रार्थना का मतलब है सिर्फ धन्यवाद कि प्रभु तूने सब कुछ दिया। सबसे पहली बात तो जीवन का अनुभव, हमें 5 सेंसेस दी, इंद्रियां हमारी, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, छू सकते हैं, प्यार एक दूसरे से, एक दूसरे की कंपनी अनुभव कर सकते हैं। इतना कुछ, पहली बात तो ये जीवन देना ही कितनी बड़ी बात है। देन इफ यू बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम, तब है आप भक्ति योग में। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भगवान को पाने का, खुद को समझने का। ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, इसको समझने का
बहुत ही रसदार रास्ता है भक्ति का। ध्यान का रास्ता अकेलेपन का है। दैट्स मोर साइंटिफिक। जो हाँ थोड़ा सा वाइज बंदा होगा, जो अपने आप को समझदार समझता है, वो भक्ति योग में नहीं जाएगा कि नहीं, उसे लगता है कि पाखंड चल रहा है। वो नहीं, वो कहेगा मैं बैठ के अपने आप को खाली करता हूँ, आई विल लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। अपने आप ढूंढने की कोशिश। इसमें और भक्ति योग में दोनों में एक एक वो है क्या बोलते हैं, खतरा। जो रजनीश बहुत दोनों के फेवर में थे। वो ध्यान के भी भक्ति के भी। बहुत ही कम गुरु हुए हैं जो दोनों रस्तों पे, दोनों तरह के गुरुओं पे, दोनों तरह के भगवान और पाए हुए वाइज लोगों के ऊपर बात की है। तो उन्होंने, ओशो रजनीश ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि दोनों रास्तों में एक एक खतरा है। ध्यान में खतरा ये है कि जब आप पा लेते हैं तो आप में कहीं ईगो ना आ जाए कि मैंने पाया है, कि मैं मिठा हूं और मैं बता सकता हूं, मैं जान गया हूं। भक्ति योग में क्या है कि खतरा है कि सब कुछ सरेंडर कर दिया, भगवान तू ही कर, तो ये तो अहंकार हो नहीं सकता कि मैंने कुछ किया है। तो जब भक्ति में क्या है कि आदमी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते छोड़ते आलसी हो जाता है। कई बार लेटा हुआ है आराम से, भगवान ही करेंगे, भगवान ही उठाएंगे, भगवान चाहते हैं कि मैं सोऊं इस वक्त। तो दोनों में खतरा इस बात का है। एक में स्पिरिचुअल ईगो आने का कि मैंने, आई कैन टेल पीपल नाउ दिस इज द ओनली वे, और दूसरे में कि भगवान ही संभाले, हम तो बस राधे राधे। तो दोनों में ये एक खतरा है। दोनों रास्ते बहुत कमाल के हैं। पर आज क्योंकि जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का दिन है, तो आज दिन है भक्ति योग में डूबने का। हमने भी घर में आज काफ़ी पूजा की, कृष्ण के गाने सुने मोहब्बत के साथ में। हाँ, पर सिर्फ ये मत करना, वो पाखंड मत करना कि मंत्र बोले जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है। नहीं, डूबो तो फिर ऐसे डूबो कि भगवान के रस में ही डूब जाओ। बस भूल जाओ अपने आप को, भूल जाओ अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं, कल को, आने वाले कल को, बीते हुए कल को। भूल जाओ खुद को, सिर्फ डूबो। राधे राधे, हरे कृष्ण या वाहेगुरु या अल्लाह, जो भी आपका, पर डूबो। फिर ऐसे डूबो कि बस आप मिट जाओ और पीछे बचे वही जो कि हमेशा से था, है, रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।